और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से। आरजेडी के साबिक रुकन असेंबली नैयर आजम का पटना में इंतकाल हुआ है। 1 साल से बीमार थे नैयर आजम। 68 साल की उम्र में IGMC अस्पताल में नैयर आजम का इंतकाल हुआ। मधुबनी में आज शाम 5 बजे उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। आरजेडी के साबिक रुकन असेंबली नैयर आजम का पटना में इंतकाल हो गया है। वो 1 साल से बीमार थे। बिहार उर्दू एकेडमी का कोई पुरसाने हाल नहीं है। एकेडमी 1 साल से तहलील है। मुहिबान उर्दू की जानिब से बार मुतालबा किए जाने के बाद भी हुकूमत इस सिमत में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। उधर अपोजिशन ने इस ताल्लुक से हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूं तो उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है, लेकिन हुकूमत की जानिब से उर्दू के अमली नफाज के मामले में हमेशा टाल मटोल से ही काम लिया जाता है। पहले से सूबे के स्कूलों में उर्दू की असामियां बरसों से खाली पड़ी हैं। अब उर्दू पर काम करने वाले इदारे भी हुकूमत की नाइंसाफी का शिकार हैं। 1 साल से उर्दू अकादमी के तहलील होने के सबब उर्दू के फरोग का काम बंद पड़ा हुआ है। सियासत में कि आप जिसको वोट दे रहे हैं वो आपके बारे में थोड़ा सा सोचता है, और जिसको आप वोट नहीं देते हैं वो आपसे। तो एनडीए हुकूमत को इस स्टेट के माइनॉरिटीज से, उसकी जुबान से, उसकी फलाह व बहबूदगी से कोई मतलब नहीं है। उधर महकमा अक़लियती फलाह ने भरोसा दिलाया कि उर्दू अकादमी की जल्द तश्कील की जाएगी। वजीर के मुताबिक सूबे में अभी 13 अजला सैलाब से मुतासिर हैं। हुकूमत सैलाब मुतासिर अफराद की मदद में लगी है, इसलिए अकादमी को तश्कील करने में ताखिर हो रही है। अब महकमा अक़लियती फलाह को कौन समझाए कि सैलाब तो अभी आया, जबकि अकादमी 1 साल से तहलील पड़ी है। सबसे बाढ़ पीड़ितों को कैसे हम सुरक्षा प्रदान करें, उसमें सरकार मुब्तला है। और रहा सवाल उर्दू अकादमी का जो है, बहुत जल्द ही उसका जो है ये कर लिया जाएगा। उसमें कहीं एक कमेटी ये हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। मुहिबान उर्दू ने उर्दू की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया है। तकरीबन 1 साल से तहलील है एकेडमी का बोर्ड, और जिसकी वजह से आप समझिए काफ़ी परेशानियां हैं। परेशानी का मामला यह है कि जो काम होना चाहिए था उर्दू के ताल्लुक से, वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। और मुझे तो ये फिक्र लग रही है कि ये उर्दू दा तबका ये कर क्या रहा है। वादा है कि उर्दू अकादमी को हुकूमत की जानिब से 2.5 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलती है। अकादमी को माली साल 2016-17 में 1 करोड़ 77 लाख रुपए की ग्रांट मिली। माली साल 2017-18 में अकादमी के ग्रांट में इजाफा किया गया। 2017-18 में अकादमी को हुकूमत ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट दिया। माली साल 2018-19 में ग्रांट को कम किया गया। हुकूमत ने अकादमी को 2 करोड़ 5 लाख 55 हजार रुपए दिए। माली साल 2019-20 का पैसा अभी तक नहीं मिला है। उर्दू अकादमी में चपरासी, ड्राइवर, गार्ड और क्लर्क को मिलाकर महज 13 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। बाकी के 2 दर्जन ओहदे बरसों से खाली पड़े हैं। मुहिबान उर्दू ने अकादमी को तश्कील करने के साथ ही बरसों से खाली असामियों पर जल्द बहाली का मुतालबा किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उर्दू के फरोग का दावा करने वाले वज़ीर आला उर्दू अकादमी के मामले में कितना संजीदा रोल निभाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। यूपी में मुसलमानों की आबादी का तनासुब 20% से ज्यादा है। यहाँ आधे दर्जन के करीब मुस्लिम सियासी पार्टियां भी मौजूद हैं।